बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पर जी ये मॉर्निंग का टाइम है। फारिया फ्रान स्कूल चले गए थे तो उसके बाद मैं अपने प्लांट्स देखने लगी थी। ये मेरा छोटा सा लॉन है जो कि मैंने अंदर सेट किया हुआ है। बाकी प्लांट्स घर के बाहर दोनों तरफ बहुत अच्छे हमारे प्लांट्स लगे हुए हैं, लेकिन थोड़ी सी ग्रीनरी है जो वो मैंने अंदर लगाई हुई है। एंड आई लव लेमन। तो यहाँ पर मैंने एक लेमन का प्लांट लिया हुआ है। ये पिछले साल का लिया हुआ है, लेकिन इस साल इसके ऊपर लेमन लगे हैं। और ये मैंने इसको पानी देने के लिए आई थी इन पौधों को, लेकिन पानी इनको ऑलरेडी दे दिया हुआ था तो फिर मैंने नहीं दिया। और कुछ ये हैं प्लांट्स और कुछ ये गुल दोपहरी यानी कि दोपहर बूटी भी इसे कहते हैं वो है। और जी ये है मेरा मोस्ट फेवरेट इलायची का पौधा। हमारे एरिया में इलायची तो नहीं लगती इसके ऊपर, बट इसकी खुशबू इतनी अच्छी है, आप बिलीव करें, बहुत अच्छी इसकी खुशबू आती है। और सेम इलायची की खुशबू है इसमें से। मैं इसके लीफ भी समटाइम तोड़ के चाय में ऐड कर लेती हूँ, बहुत अच्छी फ्रेगनेंस आती है फुल इलायची की। और ये भी एक प्लांट है, इसका नाम मुझे भूल गया हुआ है, और इसके ऊपर भी बर्ड्स आ रहे हैं। आई थिंक अब इसके ऊपर फ्लावर लगेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पर जी मैं बना रही हूँ फारिया अफरान के लिए चूरी, क्योंकि आजकल इन्होंने सालन को बहुत अवॉइड करना शुरू कर दिया है। और फिर ये चूरी खा लेते हैं, मतलब किसी तरीके से इंटेक कर लेते हैं रोटी का, तो फिर मैं इनको चूरी बना देती हूँ। यहाँ पर मैंने सिंपल इनके लिए चपाती बनाई हुई थी, लेकिन इन्होंने नहीं खाई। और आलू मटन का सालन यहाँ बनाया हुआ था तो वो भी था, और आलू बैंगन का सालन भी था, लेकिन इन्होंने नहीं खाई उसके साथ रोटी, तो फिर मैंने इनको चूरी बना दी। तो आप मुझे बताइएगा किस किस को चूरी पसंद है? मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड मैं आपको एक बात बताती हूँ, मेरे पास एक पेट था मेरा, जो कि मतलब मैं शादी के बाद यहाँ पे अपने ससुराल भी ले आई थी, लेकिन वो अल्लाह ताला को प्यारा हो चुका हुआ है। तो अम्मी जब उसको चूरी देती थी तो हम लोग भी उसकी चूरी में से चूरी खाते थे। देसी घी की चूरी खिलाती थी उसको, और हम लोग भी खाते थे। तो आज भी मुझे चूरी बनाते हुए मुझे मेरा तोता बहुत याद आया, और वो मेरा नाम लेता था, कलमा पढ़ता था, बहुत ही अच्छी बातें करता था वो। तो उसके बाद मेरा हौसला ही नहीं हुआ दोबारा पैरट रखने का, क्योंकि मुझे उससे बहुत ही ज़्यादा लगाव हो गया था। लेकिन जब उसकी डेथ हुई है, मतलब वो मतलब अल्लाह को प्यारा हुआ है, तो तब मुझे बहुत दुख हुआ था। तो यहाँ पर ये इनकी चूरी रेडी हो गई है, तो इसको मैंने 1 मिनट माइक्रोवेव में गर्म कर लिया था, तो फिर ये बहुत अच्छे से बन गई थी चूरी, लेकिन गर्म काफ़ी थी। तो यहाँ पर जी मैं इनके लिए बना रही हूँ ब्रेड पिज़्ज़ा, जो मतलब पिज़्ज़ा बाइट्स कह लें, ब्रेड पिज़्ज़ा कह लें। तो बहुत ही मज़े के बनते हैं और झटपट बन जाते हैं। आप लंच बॉक्स में दे दें, और बच्चों को जो पिज़्ज़ा की क्रेविंग होती रहती है ना, तो उसका बहुत ही अच्छा अल्टरनेट है ये। तो यहाँ पर आप सिंपल इसी तरह फुल स्लाइस ब्रेड का भी ले सकते हैं, लेकिन जस्ट थोड़ा मतलब इसको करने के लिए मैंने इसके गोल गोल स्लाइसिस कट कर लिए थे। तो आप फुल ब्रेड को भी ले सकते हैं अगर आप इसको वेस्ट करना नहीं चाहते। वेस्ट तो वैसे नहीं होती ये, मतलब ब्रेड क्रम्स वगैरह बन जाते हैं। तो इस तरह से मैंने इनके स्लाइस कट कर लिए, और दोबारा उनको एक छोटे ढक्कन के साथ, कॉफ़ी बॉटल का कैप था उसके साथ मैंने दोबारा कट कर लिया। दरमियान में से मतलब एक एक और स्लाइसिस को कट कर लिया, और उसके जो अंदर से पार्ट निकला उसको भी मैंने रख लिया। वो सिंपल एक पिज़्ज़ा बाइट बन जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर जी इसके ऊपर लगा लेंगे पिज़्ज़ा सॉस। तो मुझे पिज़्ज़ा सॉस की रिक्वेस्ट आई हुई है, तो आई एम सो सॉरी जिसने मुझे रिक्वेस्ट की थी, बल्कि 2-3 मेरी सिस्टर्स हैं जिन्होंने रिक्वेस्ट की हुई है। तो मैं आपको ज़रूर जल्दी ही पिज़्ज़ा सॉस बनाना बताऊंगी, क्योंकि अभी मेरे पास ये पड़ा हुआ है जार। तो मैं चाह रही हूँ कि ये ख़त्म हो जाए, देन मैं आप लोगों को ना दोबारा पिज़्ज़ा बनाऊँ और फिर मैं आपको बता दूँ। तो मैं यहाँ पे सिखाने का वर्ड यूज़ नहीं करती, क्योंकि मुझसे बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है मेरी बहनें, जिनको बहुत अच्छा खाना बनाना आता है, और जितनी हाउसवाइफ होती हैं उनको बहुत अच्छा खाना बनाना आता है। लेकिन ये होता है कि हर किसी का अपना मेथड होता है। एक दूसरे का मेथड जान लेने से किसी कुछ नई चीज़ सीखने को मिल जाती है। मैं भी बहुत सी लोगों को यूट्यूब पे देखती हूँ, और उनको मैं मतलब उनकी चीज़ें ट्राई भी करती हूँ, क्योंकि लर्निंग प्रोसेस जो होता है ना वो आपका हर एज में चलता रहता है। तो मैं बहुत लर्न करती हूँ, और मैं मतलब ये नहीं कि मुझे हर चीज़ आती होती है। तो हम लोग यूट्यूब से भी देख लेते हैं, और दूसरों को भी हम लोग देख लेते हैं। लाजमी नहीं कि बस आपने हर चीज़ को अपना ही बताना है। ठीक है। तो यहाँ पर जी मैंने पिज़्ज़ा सॉस लगा ली, और मैंने वो स्लाइसिस ऊपर रख दिए गोल वाले, और उसके ऊपर भी मैं लगा रही हूँ थोड़ी सी पिज़्ज़ा सॉस। ये आपको एक टिप दे देती हूँ यहाँ पर, कि आप जब बड़ा पिज़्ज़ा भी बनाएं तो उसकी क्रस्ट के ऊपर आप पिज़्ज़ा सॉस थोड़ी सी लगा दें, तो कलर बहुत प्यारा आता है क्रस्ट का।
तो ये जी चिकन है जिसको मैंने मैरिनेट करके कुक करके रखा होता है फ्रीज़र में, ये अब बस मेरा ख़त्म होने वाला हो गया है। तो वरना मैं ये लाजमी रखती हूँ, इनके सैंडविचेस में बन जाता है, पराठा रोल में लग जाता है, और इस तरह पिज़्ज़ा बन जाते हैं, कुछ भी इस तरह से आप बना सकते हैं। तो मैंने जो मतलब इसकी जो रेसिपी है वो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो यहाँ पर जी मिक्स वेजिटेबल्स थी, शिमला मिर्च थी, प्याज थी और टमाटर, तो वो मैंने इसमें थोड़ी ऐड कर दी। और ये मैंने क्रश करके चीज़ रखी हुई है, मोज़रेला चीज़ है, आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं जो आपको फ्लेवर पसंद हो। तो मुझे जो भी अवेलेबल होती है मैं वही यूज़ कर लेती हूँ, मुझे कोई मतलब फ्लेवर का मुझे इतना कोई नहीं ख़ास पता चलता, मुझे जो चीज़ मिल जाती है, जो ले आते हैं मतलब बाज़ार से आ जाती है, मैं वही यूज़ कर लेती हूँ। तो ये आपने यहाँ पे चीज़ डाल दी इसके ऊपर, और देन आप अगेन इसके ऊपर थोड़ी सी वेजिटेबल्स डाल दें, अगर आपके बच्चे पसंद करते हैं तो आप डाल सकते हैं। तो इसके बाद थोड़ा सा जी ऑरिगेनो इसके ऊपर डालेंगे, और ऑरिगेनो के साथ ही थोड़े से मैं चिली फ्लेक्स डाल दूँगी। उसके बाद ही आप चाहें तो इसको अवन में कर लें बेक, तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए, या फिर खाली फ्राई पैन में रख के आप इसको, तो आप इसे स्टीम दे लें, यानी कि चीज़ मेल्ट हो जाए तो आपके ये रेडी हो जाते हैं। तो मैं जस्ट सिंपल इसको अवन वगैरह में यूज़ नहीं करती, तो मैं सिंपल इसको फ्राई पैन में ही बना लेती हूँ। जैसे कि ये आपके सामने मैंने इसको रखा हुआ है, इसे मैं कवर कर दूँगी, चीज़ मेल्ट हो जाएगी और ये बहुत अच्छे से इम्बेडेड हो जाएंगे, और ये आपके रेडी हो जाते हैं 3 से 4 मिनट में या 5 मिनट में मैक्सिमम। बहुत लो फ्लेम पर आपने इसको कुक करना है। तो इस तरह से हम इसे कवर करके रख देंगे। ठीक है जी, ये थी मेरा आज का बच्चों का बहुत ही मज़े का पसंदीदा लंच बॉक्स आइडिया। और यहाँ पे जी मैं बना रही थी आलू बैंगन। आज हमारे साथ बहुत बड़ा डिज़ास्टर हुआ है, वो मैं आपको अभी बताती हूँ कि क्या हुआ है। बहुत बड़ा नुकसान हो गया हमारा, तो खैर कोई बात नहीं, ठीक भी हो जाएगा। तो मैं अभी आपसे शेयर करती हूँ क्या। तो ये जी मैंने उसके बाद कपड़े चेंज कर लिए थे जब हमारा नुकसान हुआ, तो वो मैं नुकसान भी बताती हूँ आपको क्या हुआ था। तो ये आलू बैंगन है, इनको मैंने स्टीम दे ली थी कुकर में, और फिर मैंने इसको भून लिया था। जितना मैं इसको हाई फ्लेम पे भून लूँगी तो बहुत अच्छे से मसाला इसका रेडी हो जाता है। साथ में मैं इसके आटा गूंद रही थी, और फिर हमने रोटियां बना ली, और उसके बाद ही हमारा हो गया था स्टार्ट नुकसान होना। तो आज क्या हुआ कि मतलब हमारा गीज़र क्योंकि अब स्टार्ट करवाया, तो वो भी मतलब वर्कर्स आए हुए थे। तो उसके बाद मैंने मतलब ऐसी किचन साफ़ कर रही थी, जो मतलब रात को एंड पे किचन को क्लीन करते हैं, तो मैं वो क्लीन कर रही थी। तो मैं टैप को वॉश करने लगी स्पंज के साथ। तो मैंने बहुत ही हल्के हाथों से उसको भी स्टार्ट ही किया है, तो वो टैप टोटल ही टूट के मेरे हाथों में आ गया। मतलब हाथों में भी नहीं आया, सिंक में ही गिर गया, और सारा पानी मेरे कपड़ों के ऊपर, मेरे मुंह पे। और ये देखें, यहाँ था टैप लगा हुआ जो जिससे हम लोग बर्तन वगैरह वॉश करते थे, सिंक था। तो यहाँ से ये टूट के पता नहीं कैसे मतलब टूटा, कुछ समझ ही नहीं आई इसकी, और ये यहाँ पे गिर गया, और कुछ समझ ना आए। और घर पे कोई था भी नहीं कि मतलब मैं ऐसे करते हुए, मैं और मम्मा इसको इतना हैंडल करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन फिर अचानक से मेरे जहन में आया कि इसके आगे टब रख देते हैं, जिसकी वजह से ये टब में टकरा के पानी गिरता रहेगा। तो ये हुआ जी हमारा नुकसान, और मेरे कपड़े, मेरा मुंह, हर चीज़ गीली हो चुकी थी। ये देखें यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा गीली थी। तो ये थी मेरी आज तक का व्लॉग। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें जी। अल्लाह हाफिज़।